इंडिया ब्लॉक या कहें इंडिया अलायंस की हुई बैठक से सबसे चौंका देने वाला, हैरान कर देने वाला प्रस्ताव सामने आया है। उस मीटिंग से ये सामने आया कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया गया है। हालांकि इंडिया गठबंधन में इस पर व्यापक रूप से सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन उनके जाति अनुभव और गांधी परिवार से उनकी निकटता की वजह से उनकी प्रस्तावित दावेदारी में वजन और साख दोनों ही दिखता है। एमडीएमके प्रमुख वाइको के मुताबिक इंडिया की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खड़गे को गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित किया। इस प्रस्ताव पर खड़गे उत्साहित तो दिखे, लेकिन उन्होंने गंभीरता बनाई रखी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि पहले चुनाव जीता जाए, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उसके बाद चुना जाएगा। अब सभी की निगाहें बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती पर है। अगर मायावती देश के पहले दलित प्रधानमंत्री के विचार को समर्थन देती हैं, तो 2024 के लिए इंडिया अलायंस की कहानी को रफ्तार मिल सकती है। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां 2014 और 2019 में बीजेपी ने थोक में सीटें जीती थी। इसलिए अगर एक व्यक्ति, एक सीट और दलित वोट एक मुश्त में पड़ेंगे, तो हिंदी पट्टी से बीजेपी की जोरदार उम्मीदें धूमिल हो सकती हैं। मजेदार बात यह है कि जब ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने अलायंस के लीडर के तौर पर खड़गे का नाम आगे किया, तो ये वेटरन नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष थोड़े आश्चर्य में दिखे, लेकिन अनिच्छुक भी नहीं दिखे। सूत्र बताते हैं कि खड़गे ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं से कहा कि मैं फाइटर रहा हूं। मैंने कभी ये कहकर अपनी राजनीति नहीं की कि मैं गरीब परिवार से हूं या दलित हूं। मैं जीवन भर समानता के पक्ष में खड़ा रहा। मैंने बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी है, वो एक जाति के नेता के तौर पर नहीं। मैं पहले मोदी को हराने का प्रयास करूंगा और फिर ये चीजें चर्चा और निर्णय के लिए आएंगी। हालांकि ये सारी उम्मीदें इन बातों पर निर्भर करेगी कि क्या अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपने दम पर 100 सीटों का आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं। इंडिया गठबंधन के भीतर और बाहर कई लोग हैं जो महसूस करते हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शन 2024 के आम चुनावों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होगा। क्या खड़गे कांग्रेस को 5 दक्षिणी राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से बड़ी संख्या में सीटें दिलाने में मदद कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। 26 अक्टूबर 2022 की वो तारीख जब से खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। धीरे धीरे वो संगठन पर पकड़ मजबूत कर रहे हैं। गांधी फैमिली के लिए वो भरोसेमंद बनते जा रहे हैं और उन्होंने बड़े विपक्षी पार्टियों के साथ बातचीत का रास्ता भी खोल दिया है। कर्नाटक और तेलंगाना के नतीजों ने उनके नेतृत्व को भरोसे और वैधता की अतिरिक्त चादर भी दे दी है। दक्षिण में कांग्रेस का चेहरा बन रहे खड़गे 8 भाषाएं जानते हैं, जिनमें से एक सहज हिंदी भी है। देश के सबसे बड़े दलित नेताओं में से एक खड़गे रिकॉर्ड 10 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं। कांग्रेस के दृष्टिकोण से खड़गे की सबसे बड़ी उपलब्धि पार्टी के कामकाज में एक हद तक सहजता और सामान्य स्थिति लाना है। एक अनुभवी राजनेता के रूप में जहां परिवार की साजिशें चलती हैं, जहां चाटुकारिता का बोलबाला रहता है और जो जगह अतीत में अयोग्य उस्तादों का अड्डा रहा करता था, वहां खड़गे कांग्रेस जैसी विशाल पार्टी में एक महज एक गुट के नेता नहीं बनकर रहे। खड़गे ने बराबरी से काम किया, मगर सतर्क रहे। उदाहरण के लिए खड़गे ने कर्नाटक में उन खेलों का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया जो चुनाव से पहले, उसके दौरान, बाद में उनके गृह राज्य में खेले जा रहे थे। पार्टी महासचिवों रणदीप सिंह सुरजेवाला और जयराम रमेश के बीच खींचतान और प्रतिद्वंद्विता भले ही कांग्रेस की परंपरा का हिस्सा बन गई हो, लेकिन खड़गे ने ऐसी दुश्मनी से पार्टी के हित को नुकसान नहीं पहुंचने दिया। ऐसे में चुना हुआ राजनेता, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री के रूप में खड़गे का अनुभव उन्हें शीर्ष पद के लिए एक आदर्श उम्मीदवार जरूर बनाता है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या नरेंद्र मोदी के सामने मल्लिकार्जुन खड़गे टिक पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर कांग्रेस पार्टी ये फैसला लेती है और प्रधानमंत्री उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाती है, तो इस फैसले में वो कितना खरे उतर रहे हैं, वो भी हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।